आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शुक्र का द्वादश भाव में फलादेश। शुक्र द्वादश भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करता है, सामान्य प्रभाव हम यहाँ पे देखने वाले हैं शुक्र का द्वादश भाव में। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे देख लेते हैं, शुक्र अगर आपके लग्न में उपस्थित है, शुक्र अगर आपके लग्न में उपस्थित है तो लग्न का शुक्र जातक को सुंदर दीर्घायु बनाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शुक्र जातक को राजप्रिय और कामी बनाता है। ऐसा व्यक्ति उच्च सरकारी पद पर आसीन होने वाला रहता है और भोग विलास में ऐसा व्यक्ति लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मधुरभाषी और प्रवासी भी होता है, क्योंकि मूल रूप से ऐसा व्यक्ति जो है ऐश्वर्यवान होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने सुख साधनों पे काफ़ी अधिक खर्चा करता है। बात करते हैं द्वितीय भाव के शुक्र की। शुक्र अगर द्वितीय भाव में उपस्थित है तो द्वितीय भाव का शुक्र जातक को भाग्यवान बनाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है। तो यहाँ पे शुक्र जातक को भाग्यवान एवं साहसी बनाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे शुक्र जातक को मिष्टान भोजी भी बनाता है। मिष्टान भोजी के साथ साथ यशस्वी और लोकप्रिय जातक को शुक्र बनाता है। द्वितीय का शुक्र जातक को एक प्रकार से विशेष गुण प्रदान करते हैं, जिसमें वो किसी चीज़ को परखने का गुण होता है। यानी कि जातक जो है जैसे जौहरी के रूप में काफ़ी बढ़िया कार्य करता है। कुटुंब में एक संपन्न व्यक्ति जातक होता है। संपन्नता के साथ साथ द्वितीय का शुक्र जातक को धनवान भी बनाता है। बात करें तृतीय भाव में अगर शुक्र आपके उपस्थित है, किसी भी जातक का अगर तृतीय भाव में शुक्र उपस्थित है यानी कि पराक्रम भाव में, तो पराक्रम भाव से सप्तम दृष्टि शुक्र की पड़ेगी नवम भाव पे। दोनों भावों को यहाँ पे प्रभावित करेगा शुक्र। तो तृतीय भाव का शुक्र जो है जातक को एक प्रकार से विद्वान और कलाकार बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ जातक को आलसी भी बनाता है। और पराक्रम में तो पूर्ण रूप से साहस रहता ही है जातक का। इसके साथ साथ जो है, जो जातक का भाग्य रहता है, ये भाई और बहनों से अधिक रहता है। जो उसके भाई और बहन है कुटुंब में या परिवार में, उनसे अधिक जो है उसका भाग्य रहता है। ऐसा जातक जो है पर्यटन में काफ़ी रुचि रखता है। और बात करें चतुर्थ भाव के शुक्र की, तो शुक्र अगर आपका किसी भी जातक का चतुर्थ भाव में उपस्थित है तो ऐसा जातक बलवान तो होता ही है, साथ ही साथ परोपकारी भी ऐसा जातक होता है। सुंदर होता है, व्यवहार कुशल ऐसा व्यक्ति होता है, और भोग विलास पे ऐसा व्यक्ति खर्च करने वाला रहता है। कर्म भाव पे सप्तम दृष्टि से शुक्र यहाँ पे प्रभावित होते हैं, यानी कि कर्म भाव शुक्र से प्रभावित होता है। ऐसा व्यक्ति जो है पुत्रवान और साथ ही साथ अपने स्वयं में सुखी रहता है। वाहनों का स्वामी जो है ऐसा व्यक्ति रहता है, क्योंकि चतुर्थ भाव वाहन का भी है। और स्वयं में ऐसा जातक जो है आस्तिक प्रवृत्ति का होता है अगर चतुर्थ भाव में शुक्र उपस्थित है। बात करें पंचम के शुक्र की, तो शुक्र अगर पंचम भाव में उपस्थित है किसी जातक का, ऐसा जातक प्रतिभाशाली होता है। और इसके अतिरिक्त ऐसा जातक जो है अधिकतर देखा जाता है, ऐसा जातक जो है प्रेम प्रसंग में अधिक रहता है। एक वक्ता के रूप में ऐसा जातक कार्य करता है
और व्यवसाय में काफ़ी बढ़िया लाभ ऐसे जातक को देखने को मिलता है। पंचम का शुक्र जातक के लिए शत्रुनाशक के रूप में कार्य करता है। ऐसा जातक जो है न्यायप्रिय माना जाता है। बात करें षष्ठम भाव के शुक्र की। शुक्र अगर षष्ठ भाव में उपस्थित है, षष्ठ भाव का शुक्र भी जातक को शत्रुनाशी योग दिलाता है। स्त्री प्रिय ऐसा जातक होता है। और इसके साथ साथ ऐसा जातक जो है मित व्ययी माना जाता है। स्त्री प्रिय तो होता ही है, लेकिन स्त्री सुख से ऐसा जातक वंचित रहता है। और षष्ठम का शुक्र जातक के जो फ्रेंड सर्कल रहेगा ये काफ़ी अच्छा रहेगा, या यूँ कहें मित्र जातक के काफ़ी बढ़िया रहेंगे और अधिक भी रहेंगे। इसके साथ साथ जातक को षष्ठम का शुक्र वैभव से मतलब वैभव छीन लेता है, वैभवहीन एक प्रकार से जातक को बनाता है। दुराचारी ऐसा जातक कई बार देखा जाता है। और गुप्त रोग जातक को मूल रूप से ऐसी परिस्थिति में देखने को मिलते हैं और स्वयं में जातक जो है दुखी रहते हैं। वहीं शुक्र अगर आपके सप्तम भाव में उपस्थित है, तो सप्तम भाव आप सभी जानते हैं जीवन साथी का भाव होता है, विवाह का, और साथ साथ व्यापार का भी यहाँ पे विचार किया जाता है सप्तम भाव से। सप्तम भाव में अगर शुक्र उपस्थित है तो ऐसा जातक लोकप्रिय तो होता ही है, उसके साथ साथ स्वयं में चिंतित भी ऐसा व्यक्ति देखा जाता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, ऐसे जातक का जो है विवाह के बाद भाग्योदय होता है। हालांकि पीड़ित अवस्था में न हो, यहाँ पे शर्त ये है। और दूसरा जो है बाकी जो ग्रह संबंध में है, युति में है, तो उनका संबंध किस प्रकार से है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मूल रूप से देखा जाता है तो शादी के बाद ऐसा जातक का भाग्योदय देखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो है साधु प्रेमी अधिक होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति भाग्यवान और विलासी ऐसा व्यक्ति माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है उदार स्वभाव का तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ मानसिक चंचलता ऐसे व्यक्ति में देखी जाती है। बात करें अष्टम भाव में अगर शुक्र उपस्थित है, अष्टम भाव में अगर शुक्र उपस्थित है तो ऐसा जातक जो स्वभाव में क्रोधी, मनस्वी और दुखी रहता है। ऐसा जातक जो है आंतरिक रूप से गुप्त रोगी रहता है, पर स्त्री की तरफ आकर्षण ऐसे जातक का अधिक रहता है। और अधिकतर ऐसा जातक जो है पर्यटनशील रहता है। विदेश में ऐसा जातक का योग बनता है, विदेश में वास करने का। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से निर्दयी होता है, अधिक गुप्त विद्याओं को जानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा जातक जो है रोगी भी होता है। बात करें नवम भाव में अगर शुक्र उपस्थित है तो नवम भाव का शुक्र जातक को धर्मात्मा बनाता है। उसके साथ साथ राजप्रिय और पवित्र तीर्थों में यात्रा करने वाला जातक होता है। नवम भाव का शुक्र जातक को एक प्रकार से प्रेमी भी बनाता है और ग्रह सुखी जातक पूर्ण रूप से होता है। अपने आप में गुणी एवं चतुर जातक बन जाता है। बात करें दसम भाव के शुक्र की। शुक्र अगर दसम भाव में उपस्थित है तो ऐसा जातक स्वभाव में गुणवान तो होता ही है, साथ ही साथ दयालु और विलासी ऐसा व्यक्ति देखा जाता है। ऐश्वर्य में संपन्न, भाग्यवान, न्यायवान ऐसा जातक देखा जाता है। और ऐसे जातक को गानों का शौक काफ़ी अधिक रहता है, गान प्रिय ऐसा जातक होता है। और धार्मिक के साथ साथ
ऐसा जातक लोभी भी होता है। वहीं अगर देखें, बात करें एकादश भाव के शुक्र की, एकादश भाव में अगर शुक्र उपस्थित है आपका, तो ऐसा जातक स्वभाव से परोपकारी होता है और जनता में ऐसा जातक लोकप्रिय होता है। किसी चीज को परखने का गुण ऐसे जातक में मूल रूप से देखा जाता है। ऐसा जातक, जैसे मैंने आपको बताया इससे पूर्व, एक जौहरी के रूप में काफी बढ़िया कार्य करता है। वाहन का जो सुख रहता है ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः मिलता है। ऐसे जातक के पास जो है स्थिर लक्ष्मी रहती है, स्थिर लक्ष्मीवान ऐसा जातक माना जाता है। और उसके साथ साथ ऐसा जातक कामी एवं पुत्रवान होता है और गुणों से संपन्न ऐसा जातक रहता है। सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गुणों से संपन्न जो है जातक रहता है। बात करें द्वादश भाव में अगर शुक्र उपस्थित है, तो द्वादश भाव का शुक्र जातक को धनवान तो बनाता ही है, लेकिन पर स्त्री में जातक का इंटरेस्ट अधिक रहता है। ऐसा जातक काफी सारे भोजन में रुचि रखता है। शत्रुनाशक मूल रूप से द्वादश का शुक्र जातक को बनाता है। और इसके साथ साथ ऐसा जातक जो है आलसी प्रवृत्ति का माना जाता है। ऐसा जातक को धातु विकार अधिक होता है और ऐसा जातक स्थूल शरीर वाला एवं न्यायप्रिय होता है। ऐसा जातक न्याय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हमने डिस्कस किया शुक्र के द्वादश भाव में फलादेश का। इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पे अगर शुक्र पे पड़ रही है तो दोनों का मिला जुला फल यहाँ पे मिलेगा आपको, जैसे मैंने इससे पूर्व की वीडियो में भी आपको बताया। दूसरा, अगर शुक्र पीड़ित अवस्था में है, ऐसे में भी आपको कई बार उस प्रकार से प्रभाव कम देखने को मिलता है। मूल रूप से जो मैंने यहाँ पे आपको आज डिस्कस किया, ये शुक्र का स्वभाव है या प्रभाव है। जिस भी भाव में शुक्र उपस्थित है, उसके साथ साथ जिस ग्रह से युति बन रही है, तो दोनों का जो एक योग होगा वो आगे निकल के आता है। सपोज उदाहरण के लिए देखा जाए, शुक्र जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर द्वितीय भाव में शुक्र उपस्थित है, ऐसे में जातक जो है धन के मामले में काफ़ी बढ़िया होता है। किसी चीज़ को परखने की जातक की समझ अच्छी रहती है। तो यहाँ पे जो फल होगा, तो इसमें एक चीज़ और डिपेंड करेगा। परखने के साथ साथ अगर जातक के कर्म उस हिसाब के नहीं हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत परेशानी जातक को देखने को मिलती है। या किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो अपने कर्म क्षेत्र में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसे में आगे के लिए थोड़ा बहुत परेशानी जातक को देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।